रात का तीसरा पहर खत्म होते होते केशव पूरे कैदखाने का चक्कर काट चुका था। उसे अब तक कहीं भी अपराजिता या लोबा का कोई निशान नहीं मिला था। बस एक तहखाना ही बचा था जहां उसने अभी तक जाकर नहीं देखा था। तहखाने में अंधेरा भी था और खूंखार भेड़िया भी। केशव सोचने लगा, सिपाहियों ने सबसे पहले तहखाने में ही देखा होगा, ये तो तय है। अब मेरे दोबारा देखने से क्या नया मिल जाएगा? पर यह भी तो सच है कि लोबा इस कैदखाने से बाहर नहीं जा सकती, और अगर वो कैदखाने से बाहर नहीं गई है तो बस दो ही जगह बची हैं जहां वो हो सकती है। एक तो तहखाना और दूसरा डियागो का दफ्तर। दोनों ही जगह जाने में जान का खतरा है। हे मेरे प्रभु, मुझे शक्ति दो। केशव धीरे धीरे तहखाने वाले रास्ते पर चल दिया। उसके पास रात का पूरा एक पहर बाकी था। आज के समय के हिसाब से एक पहर कोई 3 घंटे के आसपास होता था। केशव ने देखा कि तहखाने के दरवाजे पर बैठे सिपाही भी नींद में झूल रहे थे। मुख्य द्वार के सिवा कोई ऐसा द्वार नहीं है जहां ये मूर्ख सिपाही सो ना रहे हों। यही होता है जब गुलामों को सिपाही बनाया जाता है। केशव अचानक जोर से चिल्लाया, मूर्ख हो? तुम यहाँ सोने के लिए आते हो या पहरा देने के लिए? दोनों सिपाही हड़बड़ाकर उठे और एक साथ बोले, माफी दे दो हुजूर, आइंदा ये गलती नहीं होगी। आइंदा ये गलती तब नहीं होगी जब सजा मिलेगी। मैं कल प्रात सबसे पहले जमीर बख्श को तुम्हारे बारे में ही बताऊंगा। दोनों ने पहली बार किसी को जमीर बख्श का नाम लेते सुना था। वो घबराकर केशव के पैरों में गिर गए। हुजूर, हमें माफ कर दो वरना हमें मार दिया जाएगा। अच्छा, पैर छोड़ो और एक काम करो। दोनों सीधे खड़े हो गए। तहखाने का दरवाजा खोलो। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खोलते हो या मैं बताऊं सबको कि तुम कितनी अच्छी पहरेदारी करते हो। हुजूर, रसूल ने बिना उसकी इजाजत के तहखाना खोलने से मना किया है। हाँ हुजूर, रसूल जब तक सिपाही था हम में से एक था। अब जब से साहब का खास बना है तब से हुक्म चलाने लगा है। तो तुम चाहते हो कि मैं सबको बता दूं कि तुम दोनों को कितनी नींद आती है? नहीं हुजूर, हम चाहते हैं कि रसूल को पता न चले कि हमने तहखाना खोला है। केशव बस मुस्कुरा दिया। गुलामों से काम तो करवाया जा सकता था, पर उनसे वफादारी की उम्मीद करना बेईमानी थी। वफादार वही हो सकता था जो अपने मालिक से डरने के बजाय प्रेम करता हो, उनका सम्मान करता हो। केशव धीरे धीरे सीढ़ी से अंदर उतरने लगा। एक सिपाही ने उसे जलती हुई मशाल पकड़ा दी। सीढ़ियां उतरने के बाद केशव कुछ ही कदम चला होगा कि उसे अचानक 2 लाल आंखें दिखने लगी। उसने सोते हुए खूंखार भेड़िए को जगा दिया था। केशव के हाथ उसकी तलवार पर कस गए। चलते चलते वो भेड़िए के इतने करीब आ गया कि वो जानवर एक ही झटके में उसका काम तमाम कर सकता था, पर डर से केशव का कोई वास्ता नहीं था। उसने देखा कि आसपास बहुत सारा मांस पड़ा था जिसे भेड़िए ने सूंघा तक नहीं था। केशव और पास गया। भेड़िए के ऊपर 2 जंजीरें बंधी हुई थी। भेड़िए की आंखों के साथ साथ उसके दांत भी चमकने लगे थे। केशव बिल्कुल चौकन्ना था। उसको पता था कि यह जानवर कभी भी हमला कर सकता है, और वही हुआ। भेड़िया उसके ऊपर लपका। केशव ने एक तरफ छलांग लगाई और तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। अब उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे में मशाल जल रही थी। आ दुष्ट, मार मुझे। भेड़िया जोर से गुर्राया। आवाज इतनी जोर से गूंजने लगी कि बाहर खड़े सिपाही भी दहशत में आ गए। केशव भी 2 कदम पीछे गिर पड़ा। उसके हाथ से मशाल छूट गई। हे महादेव, ये तो नरकंकाल हैं। केशव के नीचे हजारों टूटी फूटी हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी हुई थी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि भेड़िया उस पर हमला नहीं कर रहा था। वो केशव को बड़े ध्यान से देख रहा था। केशव ने पूरे विश्वास के साथ कहा, ए राक्षस, जब तू इतना बड़ा नरभक्षी है तो तू मुझे क्यों नहीं मार रहा? तू क्यों मेरी हत्या करके अपनी भूख नहीं मिटा रहा? तू क्यों अपना भोजन नहीं कर रहा? क्यों? कहां है तेरी संगरी? कहां है तेरी लोबा? भेड़िया अचानक केशव की ओर आया।
केशव घबराकर तहखाने के बिल्कुल अंत में पहुंच गया। वहां भी हड्डियां पड़ी हुई थी। हड़बड़ाहट में एक टूटी हुई हड्डी पर उसका पैर पड़ा और कहीं अंदर धंस गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना पैर वापस निकाला। भेड़िया अब भी उसकी तरफ देख रहा था, पर कोई हमला नहीं कर रहा था। केशव ने वापस आकर अपनी मशाल उठाई और तहखाने के अंत में पड़ी हड्डियां हटाने लगा। जरा सी मेहनत के बाद उसे नीचे जाती सीढ़ियां दिखने लगी। तहखाने के अंदर एक और तहखाना। रात के चौथे पहर में भालेराव और रुद्रवीर पत्तों से बने तंबू के अंदर बैठे थे। पौ फटते ही हमें यहाँ से निकलना होगा, फिर चाहे बरसात रुके या ना रुके। तुम्हें तांत्रिक योजना पर भरोसा है? मुझे तुम पर और अपने आप पर भरोसा है। बाकी तांत्रिक ने जो कहा है उसमें तर्क तो है। लेकिन उस तरीके से हम सिर्फ भेड़ियों से बच सकते हैं। डियागो और उसकी सेना से कैसे बचेंगे? उसके कोड़े से कैसे बचोगे? तांत्रिक तो बोला उसमें अनोखी मणि लगी हुई है। उसी बचाव के लिए तो तांत्रिक ने मुझे एक जड़ी बूटी दी है, ये देखो। रुद्रवीर ने छोटे कपड़े की पुड़िया निकाली। उसमें चिपचिपा सा हरा पीला लेप लगा हुआ था। आशा करता हूं कि तुम्हें इस बूटी की आवश्यकता ना पड़े। तुम यूं भी बहुत ताकतवर हो। इस बूटी के बाद तो तुम बिल्कुल जानवर हो जाओगे। एक बात बताऊं मित्र, मैं डियागो से इतनी नफरत करने लगा हूं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कैसे मारा जाता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा नगर और मेरे मछुआरे भाई बहन स्वतंत्र हो जाएं। एक बार डियागो का अंत हुआ तो उसके कैद खाने को मैं मछली रखने का स्थान बना दूंगा। वाह, तो अब योद्धा से व्यापारी बन जाओगे, मच्छी बेचोगे। मैं योद्धा तो मजबूरी में बना हूं भालेराव, और व्यापारी बनने लायक मेरे अंदर संयम नहीं है। तो फिर तुम डियागो के अंत के बाद क्या सुल्तान को चुनौती दोगे? नहीं, अगर मैं इस युद्ध से जीवित बच गया तो मैं भ्रमण करना पसंद करूंगा। ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, मैं वो सब देखना चाहूंगा मित्र। बारिश रुकने के बजाय तेज होती जा रही थी। भील आदिवासी पहरा देने में बहुत होशियार थे। वो चार चार के दल बनाकर पूरी रात जागते रहते थे। रुद्र ने महादेव से फिर से प्रार्थना की। उसने आंखें बंद कर मन ही मन कहा, हे महादेव, इस वर्षा का अंत करो देवता, क्योंकि वर्षा रुके ना रुके मैं नहीं रुकने वाला। मुझे उस नीच के अंत के लिए आज ही नगर पहुंचना होगा। हम दो योद्धा तुम्हारे आशीर्वाद के बिना असहाय हैं महादेव, असहाय हैं। रुद्रवीर ध्यान मगन हो गया, पर कुछ ही देर बाद भालेराव ने उसका ध्यान भंग कर दिया। रुद्र, रुद्र उठो, देखो वहां क्या हो रहा है। रुद्र ने आंखें खोली तो उसे बड़ा अजीब सा नजारा देखने को मिला। कोई आधे कोस की दूरी पर एक पेड़ जल रहा था। इतनी तेज बारिश में भी उस पर भयानक आग लगी हुई थी। वहां बिजली गिरी है क्या? नहीं, मेरे सामने तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है किसी ने आग लगा दी है। ये चीख कैसी? किसी कन्या की लगती है। हमें चलकर देखना चाहिए। क्या पता महादेव का कोई इशारा हो। महादेव का पता नहीं, पर तुम कब से महिलाओं की चीत्कार सुनकर मदद के लिए भागने लगे? बंगाल से। रुद्रवीर उठने ही लगा था कि दो भील समुदाय के आदिवासी हाथ में धनुष बाण लेकर उसके सामने आ गए। दोनों ही रुद्रवीर की भाषा नहीं समझते थे। भालेराव ने भी अपना तीर धनुष तैयार कर लिया। रुद्रवीर ने तलवार निकाल ली। सामने से हट जाओ नादानो, मैं निर्दोषों को मारना नहीं चाहता। वो कुछ न बोले। उन्होंने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और अपने हाथ कस लिए। तभी वहां त्रिजटा बाबा आ गए। मूर्ख मत बनो। भील समुदाय और दूसरे छोर के आदिवासियों के बीच ये समझौता है।
कि वो एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते। पर मैं और भालेराव भील समुदाय से नहीं हैं। हमें क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि तुम इस समय हमारे अतिथि हो। उसी समय गोटू वहां आ गया। गोटू उसकी भाषा समझता था, इसीलिए रुद्रवीर ने चाल चली। उसने आंख बंद कर ली और मन ही मन में कहने लगा, हे तांत्रिक देव, मैं जानता हूं आप मुझे सुन सकते हो। मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि पेड़ के पास हो रही घटना मेरे लिए कोई संकेत है। आप मन पढ़ सकते हो तो ये भी जान गए होगे कि मैं कुछ ही क्षण पहले महादेव से प्रार्थना कर रहा था। रुद्रवीर ने आंखें खोली तो देखा कि त्रिजटा के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र ने अपनी आंखें तांत्रिक त्रिजटा की सफेद पड़ चुकी आंखों पर टिका दी। अगर आप इन आदिवासियों को या इन भीलों को मेरे साथ युद्ध में शामिल होने के लिए मना लो तो मैं वचन देता हूं कि आपको आपके बूढ़े शरीर से मुक्त कर दूंगा। तांत्रिक त्रिजटा भी सोचने लगा। बहुत अच्छे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अचंभित हूं तांत्रिक देव, मैं तो आपकी तरह मायावी नहीं हूं, फिर भी मुझे आपके मन की बात सुनाई दे रही है। वो इसलिए कि मैं ऐसा चाहता हूं। अब ध्यान से समझ कि वहां क्या हो रहा है और तू कैसे इस घटना का लाभ उठा सकता है। गोटू हैरानी से इन दोनों को देख रहा था। तांत्रिक के साथ रहते रहते इतना तो वो समझने लगा था कि तांत्रिक बेवजह ही नहीं मुस्कुराता। क्या कर रहा है, बताओ सबको। रुद्र तुरंत उठा और बोला, गोटू, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं दूसरे आदिवासियों से कोई झगड़ा नहीं करूंगा, न ही तुम्हारे इन समझौते के बीच में आऊंगा। मुझे बस वहां तक होकर आने दो। चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, तुम्हारा मित्र यहीं रहेगा, हमारे पास। हमें तुरंत चलना चाहिए। शायद वो उस स्त्री को जीवित ही जला रहे हैं। गोटू और रुद्रवीर दौड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे। आदिवासियों ने एक कन्या की आंखों पर पट्टी और उसके हाथ बांधकर पेड़ से लटकाया हुआ था और पेड़ पर आग लगा रहे थे। लेकिन तेज बारिश की वजह से आग बार बार कम हो रही थी, तो वो एक चिपचिपा तेल डालकर आग को और भड़का रहे थे। ये वो दूसरी कन्या है जिसे त्रिजटा बाबा ने वशीकरण सिखाया था।